हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेकर आया हूं और वह है टॉपिक आज का। देखिए, इसमें मैं आपको आज बताऊंगा निर्देशांक ज्यामिति ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो अब वो समझ लेते हैं इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए, इसमें मैंने कुछ ऑप्शन लिखा है, वो ऑप्शन समझ ले। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही उत्तर बताइए। ठीक है, अब देखिए। अब देखो, यहाँ पर पहला उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके शीर्ष 0, 0, 0, 2, 2, 0 है। ठीक है, तो पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र समझिए। ये होता है 1/2। ठीक है, फिर होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस होता है x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस होता है x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है त्रिभुज का त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। देखो, इसमें वैल्यू दिया था 0, 0 और दूसरा दिया है 0, 2 और तीसरा दिया था 2, 0। तो देखो, जो पहला वाला मान होता है x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, और ये y2 का, ये x3 का और ये y3 का। आप इस सूत्र में वैल्यू रख देंगे। तो जब वैल्यू आप लोग रख देंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर 2। एक समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसको कुछ ए बी और सी मान लेते हैं कि शीर्ष मूल बिंदु पर, मतलब इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ये मूल बिंदु बी जो है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। ये मूल बिंदु हो जाएगा 0, 0 और दूसरा शीर्ष, ये इसको मान लेता हूं 4, 0 है। ठीक है, पर है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे सिचुएशन में पहले आप बिंदु ए का मान निकालेंगे। जब इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है, इसको मैं यहां पर एक ऐसे लंब मार देता हूं। ठीक है, जो इससे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो इससे जब आप लोग वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाना, वो आ जाएगा 4√3। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या दीजिए। ठीक है, ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखो, ओ ए बी तीनों मान दिया है। अब देखिए, जैसे मैं एक बार आपको बता दूं, 0, 0 और दूसरा है 8, 0 और तीसरा मान है 0, 6। तो जो पहला वाला मान होता है वो x1 का, ठीक है, वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार y1 का, ये भी 0 दिया है। ये x2 का हो जाएगा, ये y2 का हो जाएगा, ये x3 का हो जाएगा, ये y3 का मान हो जाएगा। अभी मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, उसे आप क्या करेंगे, रख देंगे x1, x2, y1, y2, y3, x3 तीनों का वैल्यू जब रख देंगे, तो उससे जो अपना आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, तो वो 24 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, देखो एबीसी के शीर्ष तीनों दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें सेम आप फार्मूला ही रखेंगे और फार्मूले से जब आप सॉल्व कर देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 5वां नंबर प्रश्न है। देखो, 5 नंबर प्रश्न तो हो गया। ठीक है, देखिए, त्रिभुज एबीसी सेम वैसे सेम है। ए का मान दिया है, बी का मान, सी का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। बस इसमें थोड़ा ए और एक माइनस ए दे दिया, तो एलजेब्रा के अकॉर्डिंग दे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप वैल्यू रखेंगे, सबका उसे सॉल्व कर देंगे, तो 1/√, में ए आ जाएगा। और देखो, अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, 0, 5 और -5, 0 के बीच की दूरी। तो इसका सूत्र जो होता है वो समझ लीजिए। डी बराबर होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो पहला वाला मान होगा x1 का, दूसरा वाला मान होगा x2 का। ठीक है, और देखिए, x1 का मान 0, y1 का मान 5, x1 का मान, x2 का मान -5, x2 y2 का मान 0। इसमें आप वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 5 में 2। अगला समझिए। देखो, 7 नंबर को शीर्ष 0, 4, 0, 3, 0 वाले त्रिभुज का परिमाप। जैसे देखिए, मैंने मान लिया ये एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये 0, 0 है। ठीक है, ये है पहला 0,
4 और ये था 3,0। देखो परिमाप का मतलब देखो कै भुजा, 1 2 और 1 3, तीनों भुजा है। परिमाप मतलब जितनी भुजाएं होती है इसको जोड़ दीजिए, वही तुम्हारा क्या आ जाता है आंसर। देखो एक बार आप इन दोनों से त्रिभुज का बीच की दूरी निकालेंगे, क्या बीच की दूरी, उसके बाद इससे निकालेंगे, इससे आपका आएगा 3, ठीक है, और इसको जब निकालेंगे इन दोनों से तो इससे 4 आ जाएगा, उसके बाद इन दोनों से निकालेंगे तो वो 5 आ जाएगा। देखिए 4 3 7 हो जाएगा और 7 5 12, तो 12 इज राइट आंसर। आप लोग भी लगा लेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, बिंदु P इसका मान दिया है -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु क्या होता है 0,0। अभी हम लोगों ने देखा अंडर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, देखो ये तो दोनों वैल्यू 0, इसका मतलब 6 का वर्ग 36 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 8 का वर्ग 64 होगा, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना 10 हो जाएगा, ये होगा 10 आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 9 है, यदि बिंदुओं P4, P और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान होगा। देखिए आप बीच की दूरी का ही सूत्र लगाएंगे, उसके बाद उसे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, तो उसका मान आ जाएगा ±4। इस बार बीच की दूरी अर्थात D का मान 5 दिया गया तो उसके जगह पे वैल्यू रख देना। अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न है, यदि बिंदु A का मान दिया इतना, O का मान इतना इतना, सरेख है, तो देखिए सरेख का सूत्र, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सरेख में वो 0 हो जाता है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ये होता है y1 माइनस y2 बराबर 0, ये सरेख का सूत्र है। ठीक है, इसमें आप तीनों वैल्यू रख देंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान, तो ये वैल्यू जो आ जाएगा अपना, तो वैल्यू होगा a बराबर आ जाएगा 2b। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे जो निर्देशांक ज्यामिति के थे, काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसे आपको सॉल्व के साथ माध्यम से बता दिया गया। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं अगले चैप्टर का। तो अब हम देखते हैं अगला चैप्टर का, और अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति का यह है बहुविकल्पी प्रश्न जो कि काफी ज्यादा आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और इससे कम से कम आपके मान के लिए 10 से 15 नंबर प्लस ही आएंगे। ठीक, तो इसके अब क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, और समझने से पहले आपको मैं बता दूं, हमने त्रिकोणमिति का प्रश्न नंबर 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में उसका सलूशन के साथ वीडियो बना दिए हैं, तो उसे आप लोग एक बार जरूर देख लेना, ताकि सारे सूत्र और उसके सारे टॉपिक आपको समझ में आए, ताकि ये सब सवाल आप ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर ले। ठीक है, तो देखिए कुछ चीजें उससे पहले आपको बताते हैं हम, जैसे देखिए मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसे ए मान लिए, इसे बी मान लिए, इसे सी मान लिए, ये ऑलवेज 90 अंश होता है, तो 90 अंश होगा और सामने मतलब 90 अंश मतलब समकोण त्रिभुज के सामने एक भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। ठीक है, अगर ये कोण बना रहा है, जैसे मैंने मान लिया ये कोण थीटा है, तो इसके सामने एक भुजा हमेशा लंब कहलाएगी, और एक जो बचेगा उसे आधार कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हमने कहा ये 90 अंश के सामने एक भुजा ऑलवेज क्या होगी, कर्ण होगी। इस बार थीटा इसे बना दे रहे हैं, तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा हमेशा लंब होगी, और एक जो बचेगा इससे बनता उसे आधार कहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। मैंने इसके सारे सूत्र उसमें ड्राइव करके भी बता दिया है और सारे क्वेश्चन उसमें लिखवा भी दिया, तो एक बार वीडियो जरूर आप लोग देख लेना मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए इसमें कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर, देखो साइन थीटा बराबर, मैंने मान लिया ए बी और ये है सी, देखो साइन थीटा बराबर जो वैल्यू होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, अब लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दिया है 5। ठीक, देखो अगर मैंने इसको थीटा माना तो ये सामने की भुजा लंब होगी, और ये आधार होगा, ये 90 अंश से सामने की भुजा कर्ण होगी। ठीक है, अब देखो लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दिया है 5, तो यहाँ हम लोगों ने 3 रख दिया और कर्ण का मान दे दिया 5। ठीक है, अब ये दोनों में आधार का मान नहीं पता तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में होता कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर।
ठीक है, इसमें देख लीजिए कर्ण और लंब का मान निकालना, दिया गया आधार का मान निकालना है। तो देखिए आधार का मान हम लोग निकाल लेंगे, इसका मतलब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब 16 का वर्गमूल होगा 4। ठीक है, अब ये सारा वैल्यू आ गया। हमसे पूछ रहा है टेन थीटा का मान बता दो। देखो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब का मान देखिए 3 है और आधार का मान है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ये हो गया राइट आंसर। देखिए अब प्रश्न नंबर 2 समझते हैं। देखो प्रश्न नंबर 2 है साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश का मान। देखो ऐसे सिचुएशन में जब इन दोनों का योग 90 अंश आ जाए, कितना आ जाए 90 अंश। ठीक है, तो जब 90 अंश आए तो उसके लिए आप क्या करिए, ठीक है, फार्मूला आप लगाइए। देखिए फार्मूला मैंने इसके सारे सूत्र लिख दिए हैं, उसे आप एक बार जरूर देख लेना ताकि ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। इसी प्रकार कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार टेन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये सारे सूत्र हैं। अब देखो साइन और कास एक दूसरे के, देखो साइन का निकालना है तो कास आ रहा, कास का निकालना है तो साइन आया। जब इन दोनों का अपोजिट आ जाए, देखो साइन का यहाँ कॉस दे रहा है, कास का साइन दे रहा है, और दोनों का योग 90 हो तो उसको आंख मूंद के लिख दीजिए, क्योंकि दोनों का योग 90, कोई भी फार्मूला लगाएंगे दोनों थीटाएं समान हो जाएंगे, चाहे अंश को तोड़े चाहे हर को, तो उसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, सेम यहां भी समझिए वही चीज। देखिए साइन 9 अंश है और बटे 81 है, तो दोनों का योग देखिए 90 होगा कि नहीं। और साइन का उल्टा कास होता है, दोनों का योग 90 हो जाएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1 आंसर, इसका भी आ जाएगा। अगला समझिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, जिसे आप समझिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए साइन को ऐसे रहने देते हैं इंटू सेक का उल्टा 1/, कास स्क्वायर थीटा, तो साइन को उल्टा 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और बटे कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन बटे कास क्या होता है टेन थीटा, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अगला देखिए ये है 5 नंबर। 5 नंबर 1 + tan थीटा + sec थीटा कोष्टक में 1 + cot थीटा - कोसेक थीटा का मान होता है। देखो इसका मान 2 होता है। ये सवाल का ही क्वेश्चन दिया है, मैंने इसका सारा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझाया, कृपया करके उसे आप जरूर देख लें। ठीक है, इसका 2 आंसर, क्योंकि इतना बराबर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो 2 है ही, इसलिए इसका राइट आंसर 2 है। अगला समझिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में है टेन थीटा बराबर साइन थीटा। तो देखिए टेन थीटा बराबर है साइन थीटा, तो थीटा का मान होगा। देखिए अभी अभी ने देखा था साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टेन थीटा होता, तो हमने उसका सूत्र रख दिया। यहां है साइन थीटा बटे 1 कर दे रहे, देखो साइन साइन कट जाएगा कि नहीं, और कास थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और कास थीटा में 1 किसका मान होता है, ठीक है, तो कास 0 का मान 1 होता है, इसका मतलब 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें आपको टेबल बना के भी सिखाया कि इसमें टेबल के मान कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लेंगे। अब अगला समझते हैं। देखो 7 नंबर है, ये इतना वैल्यू दिया कह रहा काश 90 अंश माइनस थीटा बराबर, अभी अभी आप लोगों ने देखा साइन थीटा होता है। ठीक है, देखिए 8 नंबर प्रश्न है टेन थीटा बराबर a/b हो तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। देखो इतने का मान तो 0 होगा, और इस बार हो सकता है 90% कि आपका ये क्वेश्चन बोर्ड में आए। भाई मैंने सारे क्वेश्चन के जवाब सॉल्यूशन के साथ लिखे हैं पूरी तरीके से, उसे आप कृपया करके जरूर देख लें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हर वो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक, सारा सॉल्यूशन के साथ, तो इसका आंसर 0 आता है, इसे आप लोग भी जाने रहिएगा। मगर कभी कभी क्या होता है ये वैल्यू दे देता है, उसके मान पूछ लेते हैं, तो इस ऑप्शन में नहीं रहेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो इसीलिए कह रहे हैं आप जरूर देख लीजिएगा वीडियो। अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए, ये है 9 सेक स्क्वायर a - 10 स्क्वायर। देखिए इन दोनों में से 9 और 9 समान है तो 9 कॉमन ले लेते हैं, ये देखो आ जाएगा
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और आप भी जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसका मतलब 9 का और इतने का मान 1, तो 9 करने 9 9 तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न नंबर 10 है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। नीचे 1 प्लस काट तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसका सेक का उल्टा होता है 1/कास। स्क्वायर लगाए, आप भी लगा लीजिए, बटे कॉसेक का होता है 1/साइन। ध्यान से देखिए तो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो साइन का गुणा ऊपर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बटे का स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसका भी आंसर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, किसी कोई दिक्कत? अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान। सीधा सा मतलब थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो देखो थीटा का मान जो इसमें होता है, देखिए सेक 2 का मान जो मतलब जो सेक में दिया गया है वो 60 अंश होता है। कितना होता है 60 अंश होता है। लेकिन अब यहाँ तो देखा जाए तो 60 अंश कहीं नहीं दिख रहा है। इसे पाई में बदलने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं, वो नियम फॉलो कर लीजिए, आपका आंसर। उसे हमेशा पाई बटे 180 कर लो। ठीक है, इतने से आप गुणा कर लीजिएगा तुरंत आपका आंसर। देखिए अब ध्यान से 60 से इसको काट दे रहे हैं, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, छात्रिक 18, तो कितना बच गया पाई बटे 3। ये देखो आंसर हो गया। ठीक है, जब भी आपको थीटा का मान पता हो, अगर उसमें पाई मिलाना है, ठीक है, तो उसी थीटा के मान में आप क्या कर दीजिए पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए, जो कटने पर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जिसे आपने सोल्यूशन के साथ देखा। एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी मिल जाएंगे, उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्नावली का देखेंगे। और अगला प्रश्नावली जो होगा हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए अब इसके क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का सारा क्वेश्चन डाल दिया, उसे आप जरूर देख लें एक बार। ठीक है, तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। सूर्य का उन्नयन कोण, देखो ये कोई खंभा मान लेते हैं, अब इसकी परछाई बनेगी तो ऐसे बनेगी। तो क्या कह रहा है ये, देखो ये इसकी परछाई होती नीचे बनती, तो जो ऊंचाई है वो क्या परछाई के बराबर है, तो ये भी ऊंचाई होता। अब देखो टेन थीटा बराबर हम लोग रखते हैं लंब बटे कण, सॉरी लंब बटे आधार रखते, तो यच बटे यच रखेंगे और बराबर टेन थीटा। तो आप ही देखिए यच से यच कट जाएगा, टेन थीटा का मान 1 आ जाएगा। 1 कितने का मान है 10, 45 अंश का। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष पर 3/4 है। तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई के अनुपात क्या था। देखो ये क्या है, जैसे मैंने मान लिया ये कोई उन्नयन कोण बना दिए। ठीक है, इसमें देखो छाया के शीर्ष ये 3/4 खुद दिया है और हमसे उसी ऊंचाई और छाया की लंबाई पूछी जा रही है। तो देखो ये थीटा है, सामने ये लंब होता, ये आधार होता और ये कर्ण बनता। और हम लोग टेन थीटा बराबर फिर लिखते हैं, तो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। लंब का मान है 3 और आधार का मान है 4। देखो यही 3:4 आ जाता। इसका मतलब इसका राइट आंसर भी ए होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए तीसरा नंबर है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार, ठीक है, बिंदु की मीनार के पाद से दूरी क्या होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग क्या करिए ऐसे फिगर बना लीजिए। ठीक है, अवनमन कोण ऐसे दिखा दीजिए। देखो अवनमन कोण जो बनना था वो 30 अंश, अगर ये 30 अंश होगा तो ये भी 30 अंश होगा। और ये 50 मीटर ऊंचा है। ठीक है, बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी, इसका मान पूछा गया है। देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण रखेंगे कि नहीं करेंगे, रखेंगे। ठीक है, और टेन 30 अंश का मान देखिए तो वो होता है 1/√3 और लंब का मान है 50 बटे इसका मान पता करना। देखिए तिर्यक गुणा कर देंगे, x बराबर 50 √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर 2 है। अब अगला प्रश्न समझिए।
देखिए प्रश्न नंबर 4 है, आंधी के कारण किसी वृक्ष पर ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक प्रश्न में भी है इसमें कि कोई पेड़ है और पेड़ को आधे से मतलब आधी आ जाने के कारण वो आधे से टूट जाता है, ठीक है, तब भी उसकी दूरी पूछी गई उसमें। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको देखिए क्या करना है, सवाल को समझ लेना उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये, मैं आपको फिगर बना के समझा दे रहा हूं, ठीक है, उसे आप सॉल्व कर लेना जरूर, ठीक है। नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखो ये क्या था, आधी कारक किसी वृक्ष, तो ये वृक्ष मान लेते हैं, ठीक है। अब वो टूट गया तो ऐसा नहीं होता कि जड़ से ही टूट जाता है, कहीं यहां से टूटा होगा, मान लेते हैं ऐसे। अब पृथ्वी आपकी मिल गया ऐसे जो 45 अंश का कोण बनाया, ठीक है। यदि वृक्ष का, फिर कह रहा है यदि वृक्ष का शिखर 36 पल जड़ से इतना मीटर, मतलब इसकी दूरी दे दिया है इतना मीटर, तो वृक्ष की ऊंचाई मतलब यहां से लेकर यहां तक का मान पूछा गया। अगर मैं इसको मान लू h1 और इतने को मान लिया h2, तो जो ये टूटा होगा ये भी h2 होगा। तो इसमें आपको h1 और h2 का मान निकालना, जितना आएगा दोनों को जोड़ लेना, ठीक है। अगला सवाल समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। यदि इसमें लिखा है पी ए बी 60 अंश, तो झंडे की ऊंचाई, ये देखो मान लेता हूं ये कोई झंडा था, ठीक है, ऐसे बना था, यहाँ पर कोई झंडा ऐसे मान लेते, फ्लैग बना दिया हमने, ठीक है। ऐसे बिंदु ए है, ठीक है, दूरी बिंदु ए है जो 60 अंश, मान लेता हूं ये पी है, ये ए है, ये बी है। देखो ये बना दिया 60 अंश का एंगल, ठीक है, और ये है 50 मीटर की दूरी। तो झंडे की ऊंचाई, इसका मान पूछा जा रहा। फिर देखिए वही सवाल आ गया, हम लोग क्या करेंगे, लंब बटे यहां से क्या लिख देंगे आधार, और जब टेन थीटा का मान 60 अंश है तो देखिए टेन 60 अंश का मान होता √3 और लंब बटे आधार, लंब का मान यहाँ आ गया और इसका मान है 50। देखो फिर त्रिया गुणा कर देंगे तो h बराबर 50 √3 आ जाएगा। इसका मतलब इसका पहला आंसर राइट है, ठीक है। अगला सवाल समझिए। अगला सवाल है, समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव जो पहाड़ी की ओर जा रही है, अवनमन कोण 30 अंश है, 4 मिनट पश्चात अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है, उसे किनारे तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए इस टाइप का सवाल मैंने 3-4 बताए हैं, लेकिन अब इतने सॉल्व करने हैं तो इसमें आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, तो कि देखते ही आपका आंसर आ जाएगा जब भी मिनट वाले सवाल हो। देखो यहाँ कितना है, 4 मिनट है, तो जितना टाइम दिया हो उसी का आधा कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन होगा, 2 मिनट, ठीक है। तो ये थे आपके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा 3 चैप्टर के, ठीक है, एमसीक्यू, तो उसे आप जरूर सब सॉल्व कर लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।